चाहिए गृह मंत्री ने, किसका मास्टर प्लान था, क्यों था, क्या कारण था, किसको लाभ था इस मास्टर प्लान से, सारी बात खुल के गृह मंत्री ने रखने चाहिए। क्योंकि CID तो गृह मंत्री के पास है, इनपुट तो सारी उसके पास है। जब उसके पास इनपुट थी तो उन्होंने SP को छुट्टी पे क्यों भेजा, बड़ा सवाल है। जब उनके पास इनपुट थी तो 9 जिले के पुलिस के कर्मचारी उन्होंने दूसरे जिलों में VIP ड्यूटी पे क्यों लगाई, वहीं ड्यूटी करने देते। रोड़ा होंदा है को नहीं। हमारे देश को तो पीछे कर दिया गया इन नेताओं ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहते हैं लूट के लिए, पैसा कमाने के लिए। मैंने एक नेता आज के युग में ऐसा दिखा दे जो बिना रुपये कमाए राज करता हो, जो 2 रुपये कौन ले। अरे आज आड़े दुष्यंत उठा के देख ले, सबकी में लूट की खा गए। ये BJP के मंत्री देख ले, सबकी में खा गए भाई साहब। 10,000 करोड़ रुपए तो एक आदमी ने जमुना में कमाए हैं, ऐसे ऐसे 200 बागड़ भी ले इनके पास। इस पहाड़ में 1 लाख करोड़ रुपए कमा गए, खा गए सारा सौदा के अंदर। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा के अंदर भी यह चीज़ आप देखने लग रहे हो पिछले 2-3 दिन से, किस प्रकार के हालात हो गए हैं। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई जाने लग रहे हैं। हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई जाने लग रहे हैं। मेवात की अगर मैं बात करूं, मेवात का ताज़ा मुद्दा आपने देखे किस तरह के हालात पिछले 2 दिन तो चल रहे हैं। ऐसे है हमारे देश के अंदर सर्वधर्म है। हमारे देश के अंदर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, और सारे भाई भाई की तरह रहते हैं। एक दूसरे का काम आवा, किसी का एक्सीडेंट हो जाए मुस्लिम का तो हिंदू उसको रख देता है, हिंदू का एक्सीडेंट तो मुस्लिम उसको रख देता है। दोनों का बड़ा प्यार है। लोग सालों से सदियों से साथ साथ रहने लग रहे हैं। आज की कोई नई बात तो है नहीं। किसी को इस देश से बाहर तो जाना नहीं है, न मुस्लिम को बाहर जाना है, न हिंदू को बाहर जाना है, रहना तो यहीं है। जब यहाँ रहना है तो फिर आपस में झगड़ा करके किस लिए रहना है। आपस में भाईचारा और प्रेम से रहना है। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, नेताओं को कोई बच्चा किसी दंगे में आज तक मिला है? कितने नेता अपने देश के अंदर, लाखों नेता हैं, किसी एक नेता का कोई बच्चा किसी दंगे में मिला हो तो बताइए। नेताओं के बच्चे तो भैया विदेशों में बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, ऐश करते हैं, और साधारण घरों के बच्चों को ये नेता लालच दे के पत्थर मरवाते हैं, दंगे करवाते हैं। तो ये बात जनता ने समझनी पड़ेगी कि भाई हमने नेताओं की बकाई में नहीं आना, हमने तो भाईचारा बना के रखना है। और जिस प्रकार मेवात में घटना हुई तो इसकी देखो बहुत घोर निंदा करते हैं कि आज के आधुनिक युग में, जिस पर हम एक तरफ तो चांद के ऊपर अपना मून मिशन चालू करे हुए हैं, हमें गर्व है। आज पूरे हिंदुस्तान को गर्व है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने वो करके दिखाया जो दुनिया के किसी वैज्ञानिक ने नहीं करके दिखाया। हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं आड़े है, आड़े का टैलेंट तो गुण की तरह खान लग रहे नेता। हमारे देश के टैलेंट को अगर कोई खावे है तो ये नेता गुण की तरह खाते हैं। हमारा देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है, क्योंकि हमारे देश के अंदर टैलेंट वाले लोग भी हैं, गात से मेहनत करने वाले लोग भी हैं, दिन रात काम करने वाले भी लोग हैं। एक बात बता, जो दिन रात काम कर रहा है वो कदे भूखा मर सके? इसीलिए हिंदुस्तान कभी भूखा नहीं मर सकता। हिंदुस्तान के पास जो है वो किसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं। आप विदेश में चले जाओ, काम करते को नहीं, लोग कसी नहीं उठाते भाई साहब। और आड़े बड़ा तो बड़ा जुगाड़ वाला आदमी भी कसी तो खाड़ खोदा पाओगा अपने खेत में। बिल्कुल। आप हरियाणा की स्थिति देख लो, यहाँ अपना हज़ारों लोग जो हैं खेतों में काम करते मिलेंगे। 80% लोग काम करें। दुकानदार दुकान पर सुबह पहले आगे बैठेगा, अपना सामान उठाओगा, सारा जचाओगा। मजदूर अपना काम करेगा, रेडी वाला अपना रेडी चलाओगा, रेडी पे काम करेगा, फ्रूट बेचेगा, फल बेचेगा। एक आदमी ऐसा दिखा जो खाली बैठता हो। और जिस देश का जवान बूढ़ा बच्चा काम करने वाला हो, वो देश पीछे थोड़ी रह सके। हमारे देश को तो पीछे कर दिया गया इन नेताओं ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहते हैं लूट के लिए, पैसा कमाने के लिए। मैंने एक नेता आज के युग में ऐसा दिखा दे जो बिना रुपये कमाए राज करता हो, जो 2 रुपये कौन ले। लाल बहादुर शास्त्री की ढाल मैंने एक नेता दिखा दे जो एक धोती मेरे कुर्तम रहा करता। अरे आज आड़े दुष्यंत उठा के देख ले, सबकी में लूट की खा गए। ये BJP के मंत्री देख ले, सबकी में खा गए भाई साहब। 10,000 करोड़ रुपए तो एक आदमी ने जमुना में कमाए हैं, ऐसे ऐसे 200 बागड़ भी ले इनके पास। इस पहाड़ में 1 लाख करोड़ रुपए कमा गए, खा गए सारा सौदा। और आखिरी में अगर मैं मेवात के ऊपर बात करूँ, मेवात अगर मेवात वाला मामला देखा, मेवात के दंगे जो भड़कन लग रहे हैं, के लगा अपना इसमें किसका हाथ है? क्यों 2 समुदाय आपस में भिड़न लग रहे हैं?
सरकार की अगर बात करा, सरकार की तरफ तक बताया बयान देने लग रहे कि एक मास्टर प्लान है, गृह मंत्री ने बयान दिया कि एक मास्टर प्लान था, लेकिन उसको लेकर के कोई सिक्योरिटी को पहले से कोई व्यवस्था नहीं है। बताना चाहिए गृह मंत्री ने किसका मास्टर प्लान था, क्यों था, क्या कारण था, किसको लाभ था इस मास्टर प्लान से, सारी बात खुल के गृह मंत्री ने रखने चाहिए, क्योंकि CID तो गृह मंत्री के पास है, इनपुट तो सारे उसके पास है। जब उसके पास इनपुट थी तो उन्होंने SP को छुट्टी पे क्यों भेजा, बड़ा सवाल है। जब उनके पास इनपुट थी तो 9 जिले के पुलिस के कर्मचारी उनने दूसरे जिलों में VIP ड्यूटी पे क्यों लगाई, वहीं ड्यूटी करने देते, रोड़ा होंदा है को नहीं। मैं तो कहूँगा कि ये फेलियर है सरकार का, सरकार को पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई। और खट्टर साहब कमज़ोर मुख्यमंत्री है, कोई काम ढंग से करना नहीं आता। तो मैं तो कहूँ कि दोनों ने इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को छोड़ देना चाहिए, और प्रधानमंत्री को तो ये सरकार डिसमिस करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। खट्टर साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 116 गिरफ्तार कर लिए, रोड़ा धारा 144 लोहादी 20 टुकड़ी गेड़ दी, उड़ाई तो सारा शांत कर दिया, प्रदेश का माहौल ख़राब करके, और फिर वो 116 गिरफ्तार करे हैं, धारा भी लगावे हैं, सारे काम करे हैं। मैं तो खट्टर साहब से पूछूं भाई वो कांड होने क्यों दिया तुमने, तुम सरकार के मुखिया हो तो तुमने कांड होने से पहले उसमें सख्ती बरतनी चाहिए थी, उसको रोकना चाहिए था। अगर कोई आदमी बकवास करे है, किसी के कारण कोई कांड हो, उसका उनका जूत मार के उन्हें भीतर दे दिया, रोड़ा खत्म। बिल्कुल, इसके अंदेश से पहले भी थे, लाइव के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहले आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चले हुए थे। एक बात कहना चाहूँ, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, हम किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें सभी हमारे भाई हैं और सब ने एक रहना चाहिए, और हमने अड़े रहना है। सालों से मुसलमान उनके पूर्वज 10-10 पीढ़ी के यहीं बैठे हैं, सालों से हिंदू हैं, उनके परिवार उनके बुजुर्ग यहीं बैठे हैं, हमने जाना तो कहीं है नहीं, तो फिर लड़ा क्यों आपस में भाई, बताओ क्यों लड़ा। मेवात नू के अंदर हिंदू भी उतने हैं, मुस्लिम भी उतने हैं, बराबर है दोनों संख्या, वे तो कौन नहीं लड़े बेचारे। और मैं तो कहूँ आपस के अंदर उनको लड़वाने वाले कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, गलत है। और मैं तो बार बार अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि भाई भाईचारा बना के रखो, भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है। ये मेरी यारी पता नहीं किसके गेला लाग जाए, हिंदू की यारी मुसलमान गेला लाग जाए, मुसलमान की यारी हिंदू गेला लाग जाए, कितनी बड़ी बात है कि दोनों की किसी के साथ यारी हो, उसका उठा बैठी हो, उसका किसी के पारिवारिक रिलेशन है, किसी ब्याह शादी में आना जाना है। तो हमने जाति और धर्म से ऊपर उठ के भाईचारा बनाना चाहिए, और सरकार ने तो सख्ती से काम लेना चाहिए। जो भी दोषी है उसको सरकार ने 100% तुरंत भीतर ठोकना चाहिए, ताकि कोई और गलत काम ना करे। और सरकार मेर लेवेगी, मेर बरतेगी अपने आदमियों की, तो यह सरकार दोषी, फिर तो भैया बार बार कांड होते रहेंगे। मैं तो एक बात कहूँगा कि 2 होमगार्ड के जवान शहीद हो गए। बिल्कुल, देखो हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो हमारे सैनिक थे, हमारी रक्षा करने वाले थे, और वो शहीद हो गए। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए समान राशि मिलनी चाहिए, जो दिल्ली और पंजाब के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी सरकार देने लग रही, बीजेपी ने भी देनी चाहिए। मेरी मांग है सरकार से या कि उनको 1-1 करोड़ रुपए समान राशि, क्योंकि मैं एक होमगार्ड की देखूँ था वीडियो, उसके सिर्फ 4 साल का एक बच्चा है। अब उसकी घरवाली किसका सारा गुजारा करेगी। अरे मेरे भाई, जो यहाँ हमारे फतेहाबाद से चाल के गुड़गांव में 20,000 रुपये की होमगार्ड की जो नौकरी करे है, वो कितना घर का धनवान आदमी होगा, अंदाजा लगा ले भाई। अगर उसका सुतरा जुगाड़ होता तो वो गुड़गांव ही नहीं जाता, उरे कमा लेंदा। तो 20,000 रुपये की गुड़गांव में सरकारी नौकरी करने, अपने होमगार्ड की नौकरी करने वाला आदमी को तो कम से कम सरकार ने 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि और एक सरकारी नौकरी तुरंत प्रभाव से घोषणा करनी चाहिए मुख्यमंत्री जी ने। अगर ये ना करे है तो मैं ये मानूंगा भाई मुख्यमंत्री किसी का नहीं है। राठी साहब, एक चीज़ और मेरे भी दिमाग में आवा है यह चीज़, और आप भी देखते होगे, हिंदू और मुसलमान का कहीं भी किसी भी मैटर को लेकर के अगर जिक्र आवा है तो उसने चैनलों की बात करूं, बड़े बड़े मीडिया है जो उनके ऊपर बात करूं, या फिर सरकार की बात करूं, बड़ा हाईलाइट किया जाने लग रहा है। ये 2 मामले भी आपने ये देखे हैं। उससे पहले अगर सीमा हैदर सचिन की बात करा, हिंदू और मुस्लिम को कनेक्ट करके, यानी इस मामले को घुमाया जाने लग रहा है, एक एजेंडा बनाया जाने लग रहा है हिंदू और मुस्लिम को 2024 को लेकर के। ऐसे बड़ी मीडिया तो TRP के लिए करती है,
और सरकार के इशारे पे करती है, और सरकार अपना फ़ायदा और नुकसान देख के करती है। मैं तो कहूँगा जब इलेक्शन न और वोट की राजनीति न हो ना तो दंगा हुआ को नहीं एक दिन भी। ये वोट की राजनीति सारा काम खराब करने लग रही है। क्या लगता है 2024 में यही एक पॉइंट रहेगा क्या बीजेपी का? 100% और कुछ है ही नहीं। आज एक बात बताओ, आज सब कुछ धरने पे बैठा है, किसान धरने बैठे हैं, आपके कर्मचारी धरने बैठे हैं, ओपीएस की मांग करने लग रहे हैं, आपके कलरक धरने बैठे हैं, मजदूर धरने बैठे हैं। आप मैंने एक ऐसा वर्ग दिखा दो जो इनसे संतुष्ट हो, भाई हम आपसे संतुष्ट हैं जी, आप अच्छा काम करने लग रहे हो। अरे कुछ भी तो जनता को नहीं देने लग रहे, सारा माल तो खुद खा गए। एक बात बताओ, जनता को बिजली फ्री दी है, जनता को अच्छे स्कूल दिए हैं, जनता को अच्छे हॉस्पिटल दिए हैं, जनता को क्या दिया है, लेकिन जनता से टैक्स कितना लेने लग रहे हैं। वो टैक्स का माल जो है ये लूट के खा गए, अपना घरा ले गए। 4 लाख करोड़ रुपए 9 साल में कर्जा करवा लिया बीजेपी सरकार ने, 4 लाख करोड़। मैं बार बार पूछूं पैसा गया कहाँ पर है? कोई एक काम तो गिना दे भाई, हम तो इस काम पर पैसा लगा दिया, हमने तो सारे प्रदेश के सरकारी स्कूल बढ़िया बना के, और हमने तो 2 लाख टीचर और लगा दिए, हमने तो 1 लाख डॉक्टर लगा दिए, कई हॉस्पिटल बना दिया हमने तो। कोई काम तो गिना दे। काम एक नहीं कि कर्जा 4 लाख करोड़ से ऊपर, पैसा कहाँ गया भाई? टीचर तो हटाए हैं, स्कूल बंद कर दिए, स्कूल मर्ज कर दिए। अब एक ज्ञान देंगे बच्चों को, लड़ाएंगे आपस में बस। बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गया तो सरकार ये सोचा है कि ये बेरोजगारी का जब मामला खड़ा हो गया तो तारकन डटाए कौन का किसी कीमत पर भी। इसलिए उनकी तरफ ध्यान जाने की बजाय पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए कभी मणिपुर में कांड हो जाता है, कभी किसी प्रदेश में कांड हो जाता है, उसकी तरफ ही ध्यान रहता है, उसकी वही मीडिया दिखावा है। असली मुद्दे जनता से जुड़े हुए न मीडिया दिखावा है, न नेता उनकी चर्चा करता। इसीलिए देश और प्रदेश पीछे जाने लग रहा। आज देश में गौरव की बात है कि हम चांद पर जा लिए, लेकिन बीजेपी सरकार इसका फ़ायदा तो उठा सके है आपके फ़ायदे के लिए। जी हमने भिजवा दिया भाई, तारा के धोती पड़े थे हमने, तो वैज्ञानिकों का काम है और वो दिन प्रतिदिन करते जाएंगे। लेकिन एक बात मैं कहूँगा इस सरकार को कि इस सरकार का बस की बात नहीं है रात चलाना, तो छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। और इस सरकार ने सबसे पहले रोज़गार दे देना चाहिए, रोड़ा ख़त्म हो जाएगा। बालक बेरोजगार होगा तो लड़ाई झगड़ा में जाओगा, और बालका ने रोजगार मिल गया तो खड़े कौन जाओ। और जो भी दोषी हैं चाहे वो कोई हो, उसको जब सख्ती से जेल में नहीं डालेगी सरकार तो ये दंगे इसी प्रकार होते रहेंगे और नेता इनका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इनके नेताओं के तो को बालक जाओ को नहीं दंगा भाई, ये तो हमारे बालक हैं, आपस में लड़वाने का काम करेंगे। और मैं तो अपने भाइयों से अपील करूँगा कि भाई बात सुन लो, ये नेताओं का तो धंधा है आपस में लड़वा के अपने कांडे काटना। इसीलिए आपस में शांति बना के रखो और जमर्ज खाओ, को छोटी मोटी बात कर किसी को गलत ना बोलो, सारे बराबर हैं। धन्यवाद। तो भाई आपने विचार सुने मनोज राठी जी के, जो इस 2 बड़ी घटनाएं इनके ऊपर उन्होंने अपने विचार रखने का काम करा। और आपसे भी अनुरोध रहेगा भाई, जहाँ भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो शांति बनाए रखें और अपनी राय अपने कमेंट जरूर दें इसके ऊपर कि अपने आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। धन्यवाद। ठीक हो गया।